हमारी पेशानियां अपने ही जैसी मखलूक के सामने झुक रही हैं। ये हम कितने आज बेअक्ल हो गए हैं, अक्लें हमारी मारी गई हैं। जिनके सामने हम सर झुका रहे हैं वो भी अल्लाह के सामने सर झुकाने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन अफसोस ये है आज बंदा बंदे के सामने झुक रहा है, आज मखलूक मखलूक से मदद मांग रही है, आज बेबस बेबस के पास जा रहा है, आज कमजोर कमजोर के सामने हाथ फैला रहा और दामन फैला रहा है। इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाही, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर जिनको तुम अपनी हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल जिनके सामने कर रहे हो, लन यख्लुकू ज़ुबाबन वला यज्तमऊ लहू, वो सारे के सारे मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। वला यज्तमऊ लहू, लहू में हु ज़मीर का मर्जा वही ज़ुबाब, एक मक्खी को भी पैदा करने की ताकत नहीं है। ये सब की सब मिल जाएं, सब की सब जमा हो जाएं। इज्तमाऊ कहा है, इज्तमाऊ जमा मुज़क्कर गायब फंसेगा, सब के सब इकट्ठे हो जाएं फिर भी एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। एक दो नहीं, सब मिल जाएं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीरी इस आयत का तर्जमा ये करते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बरेली से बगदाद तक सब इकट्ठे हो जाएं, सब, और एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। और मक्खी पैदा करना तो छोड़ो, मक्खी जो चीज लेकर चली जाए, मसलन कुछ खा रहे हैं और उस पर मक्खी बैठ गई, थोड़ा सा ले गई, मक्खी कितना ले जाएगी? दिमाग में लाओ, मक्खी कितना ले जाएगी? अल्लाह कह रहा है अरे मक्खी पैदा करके जान डालना तो बहुत, इसमें तो इनकी नानी मर जाएंगी, इनको छठी का दूध याद आ जाएगा। मक्खी जो लेकर उड़ी है उसी को पकड़ के दिखा दें, जो चीज छीन के ले गई है उसी से ये वापस लेकर दिखा दें। मक्खी को पकड़ के वो चीज वापस नहीं ले सकते। जो मक्खी का इतना कुछ ना बिगाड़ सके, मक्खी से एक चीनी का दाना तक वापस ना छीन सके, वो तुम्हारे कारोबार में नुकसान करेगा। कितना डराया जाता है आज, कितना डराया जाता है। एक बार मेरी एक सिस्टर है, सिस्टर का मतलब दूर के रिश्ते से, वो किसी, खुल के बोल दूं, किसी सुन्नी के घर चली गई, शादी हो गई उसकी, हो गई, लड़का अच्छा था तो आजकल हो जाती, हो गई। तो उसके किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया था और वो पूरा इलाका, हमारा जिस इलाके की वो थी रहने वाली, वो पूरा इलाका इन्हीं लोगों का था। तो चलते वक्त मेरी माँ ने कह दिया था कि बेटा ज़रा संभल के जाना, कोई लफड़ा मत कर देना। मैंने कहा जा रहा हूँ, मुझे क्या ताज़ियत में जाना है, इंतकाल हो गया है, एक आध घंटा बैठेंगे, आधा घंटा वापस चले आएंगे। गाड़ी से गया तो जैसे उसके घर पहुंचा तो वहाँ ऊंचा वो था, पगड़पोश, और पगड़ी कैसी थी अब रंग कुछ नहीं बताऊंगा, पूरा नक्शा खींचना ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। बैठा हुआ था, उसको मालूम नहीं था कि अच्छा मेरी आदत है सफ़र में मैं टोपी नहीं लगाता हूँ। आजकल इतना आ चुका है टीवी ईवीओ में मेरा प्रचार, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी हिंदुस्तान का, जो लोग नहीं जानते थे उसने उनमें भी हमें पॉपुलर कर दिया। तो मैं अक्सर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ सफ़र में और टोपी ओपी नहीं लगाता हूँ। तो उधर मैं जाके चला गया, तो अब यकीन मानना इतना डराया जा रहा था उस घर में लोगों को, सब कुछ खा गया, मछली वछली जो कुछ बनी थी सब कुछ खा गया। मैं 8-10 दिन के बाद गया था इंतकाल के, तो अब ये भी दे दो वो भी दे दो, सब कुछ लेता जा रहा था। लास्ट में उसने एक बात कही, मेरी दूर के रिश्ते से जो सिस्टर थी उससे कहने लगा अच्छा मरने वाले के कपड़े भी दे दो, अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दिए तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। और मेरा पारा तो पहले से गर्म हो रहा था, बहुत देर बर्दाश्त कर लिया। तो उसके बाद हमने ये जुमला जब सुन लिया कि मरने वाले के कपड़े भी दे दो, तो उस वक्त तक हम कुछ नहीं बोले। अब मेरी सिस्टर जो बिगड़ गई कहने लगी कपड़े क्यों दे दो,
सारी चीजें तो तुम्हें दे दी। तब उसने कहा कि अगर मरने वाले के कपड़े नहीं दोगी तो कयामत के दिन ये नंगा उठेगा। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हजरत, इनमें हजरत ही कहा जाता है, शेख है तो हम लोगों में चलता है। मैंने कहा हजरत, कयामत के दिन ये नंगा उठेगा तो क्या आप कपड़े पहनकर उठेंगे क्या? मैंने कहा हदीस में आया बुखारी की कि युहशर नासु यौमल क़यामती हुफ़ातन औरातन गुरला, क़यामत के दिन जब लोग उठेंगे अपनी कब्रों से तो वो नंगे पैर होंगे, औरातन नंगे जिस्म होंगे, गुरलन और सब के सब बगैर खतने के होंगे, किसी का खतरा नहीं हुआ होगा। तो क़यामत के दिन आपका कपड़े पहनकर उठेंगे। तो कहता है ये कौन है? मैंने कहा उनसे क्या पूछ रहा, मुझसे पूछ लेना मैं कौन हूँ, मुझसे पूछना मेरा नाम क्या है। मैंने कहा लोग मुझे जर्जीस कहते हैं, वैसे लोगों की जबान पर मौलाना जर्जीस, मैं अपने आप को जर्जीस अंसारी कहता हूँ। कहता आप ही हो? हाँ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, उठाया अपना बोरिया बिस्तर, भाग गया वहां से। कहता इस घर में हमें क्यों बुला लिया, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। ऐसी बोला, भागा हुआ, हमारा तो निकाह ही टूट गया है। हमने कहा मौलाना साहब हलाला वलाला कराने के लिए कहीं पूछ लीजिएगा कहाँ जाए, निकाह टूट गया तुम्हारा। अजीब सिस्टम है, मरने वाले के कपड़े दे दो। इतना डराया जाता है, इतना डराया जाता है कि अब मरने वाले के कपड़े तक नहीं छोड़े जाते हैं। जिंदा था तो जिंदगी भर डराते रहे, खाते रहे, मरने के बाद तीजे के नाम पे खाया, फिर 10वें के नाम पे खाया, फिर 20वें के नाम पे खाया, फिर 40वें के नाम पे खाया। अब एक चीज और चलने लगी अभी जमाना 10 साल 12 साल से, बरसी। मरने वाले की हर साल बरसी करो, बरसी के नाम पे खिलाओ, सालाना खिलाओ। मरने वाले के कपड़े, लोग डर भी जाते हैं। अल्लाह ने उसी डर को खत्म कर दिया। क्या कहा? जो मक्खी से एक चीनी का दाना तक छीनने की ताकत नहीं रखता वो तुम्हारे कारोबार में नुकसान करेगा। उसकी हैसियत नहीं है कि तुम्हारे कारोबार में नुकसान करे। वो मक्खी से वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखता। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमजोर। कमजोर कमजोर से मांग रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार किसी के साथ लाचार से मांग रहा है। मैं साफ ही क्यों ना कह दूं, भिखारी भिखारी से मांग रहा है। जो इतने कमजोर हो उनका डर हमारे अंदर पैदा कर दिया जाता। अल्लाह की कसम, अगर इनके मुर्दे बाबाओं में इतनी सी भी ताकत होती तो ये अभी तक मौलाना जर्जीस को मरवा दिए होते। एक भी अहले हदीस इस दुनिया में जिंदा नहीं होता, सबको मरवा दो। बाबा ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, इनको मरवा दो। ये बद्दुआ कर करके अपने बाबाओं से हम सबको मरवा दिए होते अगर इतनी सी भी ताकत होती। इतनी सी भी ताकत नहीं है। शुरुआत ही मेरी थोड़ी सी मुड़ गई है, हमने रुख ही कहीं दूसरा ले लिया, मेरे जहन में आ गया, वरना ये मेरा टॉपिक नहीं था, ना मैं ये बोलना चाह रहा था, लेकिन शुरुआत ही यहीं से हो गई। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है, उसने आज तक हमसे किसी चीज पर पैसा डिमांड टैक्स नहीं मांगा तो सिर्फ इतना कि सजदे में रख अपनी पेशानी रखकर मेरा बंदा और मुझे अपना मालिक मान ले, बस। वो मालिक है, मालिकुल मुल्क है और मालिक